डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में सीएम धामी ने करीब 36 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आदर्श जनपद का संकल्प दोहराया। 100 फीट ऊंचे तिरंगे का किया अनावरण। चंपावत में सीएम धामी के दौरे पर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। काले झंडों के साथ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। सरकार पर जनता को भ्रमित करने का लगाया आरोप। चंपावत में बन रहे साइंस सुपर सेंटर का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। तारामंडल से लेकर साइंस गैलरी की रहेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। लोहाघाट की बेटी ने किया क्षेत्र का नाम रोशन। अदिति पुनेठा को यूपी पीसीएस में पाई 45वीं रैंक। मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। चंपावत में विकास और राष्ट्र गौरव का भव्य संगम देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। गांधी चौक में 100 फीट ऊंचे तिरंगे के अनावरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसने पूरे जनपद में देशभक्ति का माहौल बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद नवनिर्मित विशाल राष्ट्र ध्वज का अनावरण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, जो हर नागरिक में राष्ट्र सेवा का भाव जगाता है और नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान 36.82 करोड़ की कुल 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए 57 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों से जोड़ते हुए उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धित बनाएगा। इसके अलावा शारदा कॉरिडोर के निर्माण से पर्यटन को नई गति मिलने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खेल क्षेत्र में बेटियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लोहाघाट में 257 करोड़ की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन है। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर ड्राई पोर्ट का निर्माण 8.99 करोड़ की लागत से वृद्धाश्रम भवन, आयुर्वेदिक अस्पतालों का निर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग और दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलेस नेटवर्क जैसी योजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। चंपावत को आदर्श जनपद बनाने का संकल्प इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। टनकपुर और टनकपुर के आसपास 200 किलोमीटर के वर्ग मीटर उसके आसपास के क्षेत्रों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शारदा कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इसके कॉरिडोर के बन जाने से इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा पर्यटन बढ़ने वाला है, रोजगार बढ़ने वाला है, आजीविका में वृद्धि होने वाली। चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 55.52 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अत्याधुनिक साइंस सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्धता का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावित वैज्ञानिक गलियारों और 4 मंजिला साइंस कैंपस की व्यवस्थाओं को देखा। इस आधुनिक परिसर में 40 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे ये केंद्र आवासीय वैज्ञानिक शिक्षा का प्रमुख स्थल बनेगा। इस मौके पर यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने जानकारी दी कि 2 मंजिला साइंस गैलरी ब्लॉक में फन साइंस गैलरी, प्रदर्शनी कक्ष, विज्ञान एवं कृषि गैलरी, प्रशिक्षण हॉल और अत्याधुनिक एस्ट्रोनॉमी गैलरी विकसित की जा रही है। इसके अलावा 120 सीटों वाला ऑडिटोरियम, 71 सीटों की क्षमता वाला आधुनिक प्लैनेटेरियम या तारामंडल और स्टाफ के लिए कॉन्फ्रेंस और डेवलपमेंट हॉल जैसी सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया और नन्हे वैज्ञानिकों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये साइंस सेंटर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान के बिना
विकास अधूरा है और इस केंद्र के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक तकनीक और खगोल विज्ञान को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए और पर्यावरणीय मानकों के साथ साथ श्रमिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। चंपावत के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान राजनीतिक माहौल गर्मा गया। चुनावी वर्ष में आयोजित जनसभाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस को चकमा देकर विरोध जताने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हिरासत में लिया गया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल काले झंडे के साथ सड़क पर मुख्यमंत्री के काफिले की ओर दौड़ते नजर आए। उनके पीछे पीछे सुरक्षा कर्मी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में केवल चुनावी लाभ के लिए जनसभाएं कर रही है, जबकि 5 साल में बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर बेरहमी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर उन्हें दबाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक ये सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस और बेरोजगार युवा सड़कों पर संघर्ष जारी रखेंगे। पत्रकार संगठन मीडिया राइट्स देहरादून उत्तराखंड की मसूरी इकाई का आज सर्वसम्मति से गठन किया गया। इसमें धर्मेंद्र सिंह अध्यक्ष, शुभम गैरोला महामंत्री, आदित्य पटियार उपाध्यक्ष और नीरज सिंह कोषाध्यक्ष चुने गए। मॉल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। लंबे समय से संगठित पत्रकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा था। प्रदेश नेतृत्व द्वारा मसूरी इकाई के गठन के लिए निर्देशित किया गया था। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार संगठन मीडिया राइट्स में सभी पत्रकार लोगों की समस्याओं को उजागर करने का काम करते हैं और शहर की हर छोटी बड़ी समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित कर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं। नवनिर्वाचित महामंत्री शुभम गैरोला ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी के सभी पत्रकारों को एकजुट कर संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाएगा और पत्रकार हित के लिए कार्य किया जाएगा। तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए और आपने हमारा कार्यक्रम कवर किया है। सक्षम तो सब सारे जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको बधाई है। हमारे अध्यक्ष जी हैं धर्मेंद्र धाकड़ जो अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री शुभम गैरोला, मेरे साथ मेरे साथी जो इस समय रवि बंसवाल जी जो प्रचार मंत्री हैं, सह सचिव हमारे नितेश नियाली। तो इसमें नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सभी का धन्यवाद है। आज हमारी जो संस्था है मीडिया राइट्स उत्तराखंड, आज हमने उसका यहाँ पर गठन किया है। हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ है आज, जिसमें कि सभी जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और महामंत्री पद पर जो है शुभम गैरोला है, हमारे आदित्य पटियार हैं, रवि बंसवाल हैं और साथ ही जो है हमारे नीरज सिंह जी हैं। दिनेशपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग की टीम ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जेई महताब अली के नेतृत्व में विभाग की टीम नगर क्षेत्र में पहुंची और 10,000 रुपए से अधिक बकाया रखने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए। कार्रवाई के दौरान कई उपभोक्ताओं ने मौके पर ही अपना बकाया बिल जमा कर दिया। बिजली विभाग के जेई महताब अली ने बताया कि मार्च महीने में विभाग द्वारा लगाए गए शिविरों के माध्यम से करोड़ों रुपए का बकाया वसूला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा नहीं किया, उनके खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। लेके कैंप लगा रखा था, कुछ लोगों के दुकानों के बिल बच गए थे, तो हम रोड जा रहे हैं, अगर जमा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कनेक्शन काट दे रहे हैं। अब लोगों ने बिल जमा कर दिया, 1 करोड़ के ऊपर हमारा दिनेशपुर में जमा हो गया, पर अभी भी काफ़ी लोगों का बचा हुआ है। हैंड टू हैंड काट दे रहे हैं, सीढ़ी साथ में, लाइनमैन साथ में है, मीटर रीडर साथ में है। अगर किसी को बिल नहीं मिला तो हैंड टू हैंड बिल निकलवा दे रहे हैं, वो जमा नहीं कर रहा तो सीढ़ी लगा के कनेक्शन। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक नगर पालिका सभागार में अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर कई प्रस्तावित पारित किए गए
और पालिका की आय व्यय का ब्यौरा भी सदन में प्रस्तुत किया गया। बैठक में भवन कर का समय पर भुगतान न होने पर 20% वृद्धि का प्रस्ताव लाया गया, जिसका सभासद गीता कुमाई ने विरोध किया। इस पर सभासद और अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में 10% वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। एक अन्य प्रस्ताव व्यापारी वर्ग के लाइसेंस निर्गत करने को लेकर लाया गया, जिसका सभासद गीता कुमाई ने विरोध किया और इसे व्यापारी और शहर के लोगों पर आर्थिक भार बढ़ाने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बोर्ड बैठक में कुल 16 प्रस्ताव लाए गए, जिन पर सभी सभासदों ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर को व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका हर संभव प्रयासरत है। देखिए, मुझे तो लगता है एजेंडे में विकास के कार्य ज़्यादा आना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जो हमने निर्माण के कार्य दिए हैं वो पास नहीं हो, पास हुए, जिसके लिए मैं बोर्ड का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जनता का शोषण भी बराबर एजेंडे में दिखाई दे रहा है, जैसा कि जिनका टैक्स विलंबित है, लेट है, उन पे सीधा 20% पेनल्टी। पूर्व में भी बोर्ड में क्या करा गया कि लोगों का किराया बढ़ा दिया, क्या वो भी एक अच्छी परसेंटेज 10% के लगभग किराया बढ़ाया गया। फिर अब 20% पेनल्टी विलंबित के लिए मेरा कहना है कि उसमें जन सुनवाई होनी चाहिए। आप थोड़ा उसको कम कर दीजिए। जब बोर्ड के सामने मैंने आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने 20% से उसको 10% किया है। एजेंडे थे और मैं सदन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सदन ने हर एजेंडे पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सभी एजेंडों को पास किया है। मुख्य रूप से बजट को लेकर के आज की बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें बजट भी जो सदन के समक्ष रखा गया है उसमें प्रदेश भर में गेहूं की फसल पककर तैयार है। ऐसे में खेतों में जा रहे बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट के कारण अक्सर गेहूं के खेतों में आग लग जाती है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत मनोरथपुर तृतीय गांव में। दोपहर को शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं के खेत में आग लग गई। ग्रामीणों ने आग लगते देख ट्रैक्टर लेकर खेतों में पहुंचे। एक साथ कई ट्रैक्टरों ने फसल को जोता, जिस कारण आग को फैलने से रोका गया। लेकिन फिर भी 2 किसानों की 20 बीघा फसल पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीणों द्वारा आग को बुझा दिया गया था। वहीं राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। पीड़ित किसान दयाल सिंह ने बताया कि तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिससे उनकी और उनके भाई की लगभग 4 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और ट्रैक्टरों द्वारा आग को बुझाया गया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार दिलीप सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय किसानों और फायर विभाग द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। आग की चपेट में आकर दयाल सिंह और सुरजीत सिंह की लगभग 20 बीघा फसल नष्ट हो गई है। इसकी जांच की जाएगी और मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई तो सूचना के तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर स्थानीय किसानों द्वारा और फायर ब्रिगेड द्वारा जो है आग पर काबू पा लिया गया है। और अभी पूछताछ में पता चला है यहाँ पर 2 किसान हैं, दयाल सिंह और सुरजीत सिंह। उनका लगभग 20-21 बीघा ज़मीन जो है यहाँ पर नष्ट हो गई है, जो आग की चपेट में भी आ गई है। और जो ट्रैक्टर द्वारा जो हटाया गया है, ये लगभग 20-21 बीघा नुकसान आकलन किया गया है। दयाल सिंह 2 भाई हैं हमारे, हम भाई 2 हैं जिनकी खेती में आग लगी है और 20 बीघे के करीब 22 होगी बीघे के करीब जगह जली जौन सी और बिजली के कारण जली है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतपुर गांव निवासी राजन चौधरी को अपने चाचा की सालगिरह में तमंचे से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल करने पर वो उनको भारी पड़ गया। जसपुर पुलिस ने वायरल वीडियो और फोटो का संज्ञान लिया और राजन चौधरी को 315 बोर अवैध तमंचे और 1 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर ने बताया कि पिछले दिनों कोतवाली जसपुर क्षेत्र में एक युवक द्वारा अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल हुई थी और अपने चाचा के सालगिरह में अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक अवैध तमंचा, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त राजन चौधरी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। एसएसपी सर द्वारा विगत दिनों एक अभियान चलाया गया है, जिसमें अवैध शस्त्रों का प्रदर्शन करने, प्रयोग करने वालों के खिलाफ
आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत करने और उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेज इस्टेब्लिश करने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में विगत दिनों कोतवाली जसपुर क्षेत्रांतर्गत एक युवक के द्वारा अवैध तमंचे के साथ फ़ोटो वायरल हुई थी और अपने चाचा की सालगिरह में उसके द्वारा अवैध तमंचे से हर्ष फायर किया गया था। ये सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जसपुर के नेतृत्व में एसएसआई जसपुर के निर्देशन में टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अवैध तमंचा 315 नगर और आसपास के क्षेत्र की बेटियां आज अपनी मेहनत और लगन से सफलता के नए आयाम छू रही है। इसी कड़ी में भुमलाई गांव की होनहार बेटी अदिति पुनेठा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में 45वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। अदिति ने अपनी इस उपलब्धि के साथ सफलता की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी पार कर ली है, जबकि उनका अंतिम लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लोहाघाट के स्थानीय ओकलैंड पब्लिक स्कूल में हुई, जहां से उनकी मजबूत नींव पड़ी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीएमसी कॉलेज से गणित विषय में ऑनर्स के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। खास बात यह है कि अदिति ने पहले ही प्रयास में यूपीपीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। अदिति के पिता दीपक पुनेठा बागेश्वर में LIC के शाखा प्रबंधक हैं, जबकि उनकी माता भावना पुनेठा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। उनके भाई अनमोल पुनेठा दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। अदिति का परिवार लोहाघाट के थाड़ा डूंगा मोहल्ले में निवास करता है। अदिति की सफलता पर उनके गांव भुमलाई और लोहाघाट नगर में खुशी की लहर है। लोगों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने अदिति का नागरिक अभिनंदन करने की घोषणा की है। वहीं विद्यालय प्रबंधन की ओर से भी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और इष्ट देवता को दिया है। उनका कहना है कि लोहाघाट जैसे शांत और शिक्षाप्रद वातावरण में बुनियादी शिक्षा के लिए इससे बेहतर स्थान कोई नहीं हो सकता। अदिति की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, जिलाधिकारी मनीष कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।